14 या 15 मार्च 2026 में पाप मोचनी एकादशी कब है? जाने सही तिथि, शुभ मुहूर्त और पारण का समय। भक्तों, क्या आप जानते हैं कि एक गलत दिन रखा गया उपवास आपके जीवन में पुण्यों के बजाय विनाशकारी पाप ला सकता है? चौंकिए मत। वर्ष 2026 की पाप मोचनी एकादशी को लेकर एक ऐसा ही बहुत बड़ा भ्रम फैल चुका है। 14 मार्च या 15 मार्च, आखिर किस दिन है सही एकादशी? अगर आपने गलत दिन व्रत रख लिया तो आपकी पीढ़ियों को इसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ सकता है। आज हम उस रहस्य से पर्दा उठाएंगे जो पंचांगों के पन्नों में छिपा है। लेकिन याद रहे, एकादशी के पारण का एक ऐसा गुप्त नियम है जिसे अगर तोड़ दिया गया तो विष्णु जी क्रोधित हो जाते हैं। वो गुप्त नियम क्या है, ये हम इस वीडियो के बीच में एक बहुत ही रहस्यमय कथा के साथ जानेंगे। पाप मोचनी, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, पापों को जड़ से खत्म करने वाली एकादशी। पुराणों में स्पष्ट लिखा है कि जो पाप ब्रह्म हत्या से भी ना मिटे, जो पाप स्वर्ण की चोरी या गुरु की पत्नी के साथ छल करने से लगते हैं, वे सभी भयानक पाप भी इस एकादशी के प्रभाव से भस्म हो जाते हैं। लेकिन ये तभी संभव है जब आप सही विधि, सही तिथि और सही मुहूर्त में भगवान नारायण की उपासना करें। कलयुग के इस घोर अंधकार में मनुष्य जाने अनजाने में हर रोज न जाने कितने कीड़े मकोड़ों को पैरों तले कुचल देता है। पेड़ों की डालियां तोड़ते समय अनजाने में होने वाली हत्याएं होने या अपने स्वार्थ के लिए किसी को दी गई पीड़ा, इन सब का हिसाब चित्रगुप्त की किताब में लिखा जा रहा है। इन संचित पापों का पहाड़ कैसे गिरेगा, इसका केवल एक ही उपाय है, पाप मोचनी एकादशी। अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर जो हर भक्त के मन में है। साल 2026 में चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की यह एकादशी 14 मार्च को है या 15 मार्च को? पंचांग के गणित को समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। हमारे शास्त्रों में उदया तिथि का बहुत महत्व है। जब दशमी तिथि का एकादशी में मिश्रण होता है तो वह एकादशी राक्षसों को बल देने वाली बन जाती है। ऐसी एकादशी को विद्या एकादशी कहते हैं। महर्षि वशिष्ठ ने कहा है कि दशमी से जुड़ी एकादशी का व्रत कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे पुण्य नहीं बल्कि भारी दोष लगता है। 2026 में 14 मार्च को दशमी और एकादशी का मिश्रण हो रहा है, इसलिए 14 मार्च को व्रत रखना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। शुद्ध वैष्णव एकादशी उदया तिथि के अनुसार 15 मार्च को प्राप्त हो रही है, इसलिए बिना किसी संदेह के आपको 15 मार्च 2026 रविवार को ही पाप मोचनी एकादशी का परम पवित्र व्रत धारण करना है। लेकिन केवल तिथि जान लेना काफी नहीं है। क्या आप जानते हैं कि एक बार एक महान तपस्वी को भी अपने पापों के कारण भयंकर पीड़ा सहनी पड़ी थी? यह कहानी है च्यवनशी के पुत्र मेधावी की। मेधावी मुनि एक बहुत ही सुंदर वन में तपस्या कर रहे थे। उस वन का नाम था चैत्ररथ। यह वन इतना मनोरम था कि वहां साक्षात इंद्र देवता अप्सराओं के साथ क्रीड़ा करने आते थे। मेधावी मुनि शिव के परम भक्त थे और उनका तेज ऐसा था कि स्वर्ग के राजा इंद्र को भी अपने सिंहासन छिन जाने का डर सताने लगा। जब भी किसी ऋषि का तप बढ़ने लगता है तो इंद्र की बेचैनी बढ़ जाती है। इंद्र ने मेधावी की तपस्या भंग करने के लिए मंजुघोषा नाम की एक अत्यंत सुंदर अप्सरा को भेजा। मंजुघोषा ने मुनि के आश्रम के पास आकर वीणा पर बहुत ही मधुर धुन बजानी शुरू कर दी। मुनि उस संगीत के जादू में ऐसे खो गए कि उनका ध्यान टूट गया। मंजुघोषा मुनि के करीब आई। उसकी सुंदरता देखकर मुनि मेधावी अपनी सारी तपस्या और ज्ञान भूल गए। उन्होंने उस अप्सरा के साथ विवाह कर लिया और उसके मोह में पूरी तरह डूब गए। दिन बीते, महीने बीते और देखते ही देखते 57 साल बीत गए। 57 साल बाद एक दिन मंजुघोषा ने मुनि से स्वर्ग वापस जाने की आज्ञा मांगी। तब मुनि को अचानक होश आया। उन्होंने समय की गणना की और पाया कि उनके जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा वासना में नष्ट हो गया। उनका क्रोध भड़क उठा। उन्हें लगा कि उनके साथ बहुत बड़ा छल हुआ है। क्रोध में आकर मुनि ने उस अप्सरा को श्राप दे दिया कि तुम तुरंत एक भयानक पिशाचिनी बन जाओ। अप्सरा यह भयानक श्राप सुनकर कांप उठी। वह मुनि के पैरों में गिर पड़ी और रोते हुए क्षमा मांगने लगी। उसने कहा, हे मुनिवर, मेरे अपराध को क्षमा करें, मुझे इस पिशाच योनि से मुक्ति का उपाय बताएं। मुनि का क्रोध अब तक थोड़ा शांत हो चुका था। उन्होंने कहा, चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे पाप मोचनी एकादशी कहते हैं, उसका विधि विधान से व्रत करो, उससे तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे।
यह कहकर मुनि अपने पिता च्यवनशी के पास गए। लेकिन च्यवनशी ने जब अपने पुत्र को देखा तो वे पहचान गए कि मेधावी का तेज नष्ट हो चुका है। उन्होंने कहा, मूर्ख, तूने एक स्त्री को श्राप देकर अपनी बची खुची तपस्या भी नष्ट कर दी है। अब तुझे भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत करना पड़ेगा, तभी तू अपने पाप से मुक्त होगा। इसके बाद मंजू घोषा और मेधावी दोनों ने 15 मार्च के दिन आने वाली उसी पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। व्रत के प्रभाव से अप्सरा स्वर्ग लौट गई और मेधावी मुनि को उनका खोया हुआ तेज वापस मिल गया। अब हम आते हैं उस सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर जिसके बिना आपका यह व्रत पूरी तरह से खंडित माना जाएगा। वह गुप्त नियम है एकादशी के पारण का समय और उसकी विधि। ज़्यादातर लोग उपवास तो पूरी निष्ठा से रखते हैं, लेकिन अगले दिन पारण के समय भारी गलती कर बैठते हैं। कुछ लोग सुबह उठते ही पानी पी लेते हैं या हरिवासर समाप्त होने से पहले ही भोजन कर लेते हैं। यह सबसे बड़ा पाप है। हरिवासर द्वादशी तिथि का पहला 1/4 हिस्सा होता है। इस समय में कभी भी व्रत नहीं खोलना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो एकादशी व्रत का कोई भी फल आपको प्राप्त नहीं होगा। 2026 में 15 मार्च को एकादशी का व्रत रखा जाएगा, इसलिए पारण का शुभ मुहूर्त अगले दिन यानी 16 मार्च 2026 सोमवार को होगा। 16 मार्च की सुबह सूर्योदय के बाद आपको अपना व्रत खोलना है। पारण का सबसे उत्तम समय सुबह 6:30 से लेकर 8:54 के बीच रहेगा। इसी समय के भीतर आपको पारण कर लेना है। पारण करते समय भी आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना है, कभी भी लहसुन प्याज युक्त या बासी भोजन से व्रत न खोलें। सबसे पहले भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करें, उसके बाद उसी तुलसी दल और गंगाजल से अपने व्रत का पारण करें। एकादशी के दिन दान का बहुत महत्व है, लेकिन क्या दान करना चाहिए? पाप मोचनी एकादशी पर जल से भरा हुआ घड़ा, जूते, चप्पल, छाता और अन्न का दान सबसे श्रेष्ठ माना गया है। चैत्र का महीना होता है, गर्मियां शुरू होने लगती हैं। ऐसे में किसी प्यासे को पानी पिलाना सबसे बड़ा पुण्य है। किसी निर्धन को जूते या चप्पल दान करने से आपके जीवन के रास्तों की रुकावटें दूर होती हैं। छाता दान करने से भगवान विष्णु जीवन के हर संकट से आपकी रक्षा करते हैं। लेकिन एक बात याद रखें, दान हमेशा गुप्त होना चाहिए। जो लोग दान देकर उसका दिखावा करते हैं उनका सारा पुण्य उसी क्षण समाप्त हो जाता है। एक हाथ से दान करे तो दूसरे हाथ को पता न चले, यही दान का असली नियम है। पाप मोचनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठना आवश्यक है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। यदि संभव हो तो स्नान के जल में थोड़ा सा गंगाजल और आंवले का चूर्ण मिला लें। आंवला भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इससे स्नान करने से शरीर की शुद्धि तो होती ही है, साथ ही आत्मा पर पड़े पापों के आवरण भी हटने लगते हैं। स्नान के बाद स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करें। घर के मंदिर में एक लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं। उस पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। एक घी का दीपक जलाएं, लेकिन ध्यान रहे कि दीपक में रुई की जगह कलावे की बत्ती हो तो अधिक शुभ रहता है। भगवान को पीले फूल, पीले फल और तुलसी की मंजरी अर्पित करें। नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का लगातार जाप करते रहें। यह मंत्र साधारण नहीं है। इस मंत्र की गूंज से घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाती है और साक्षात नारायण का वास आपके घर में होता है। कलयुग में मनुष्य कई तरह के कर्म करता है। कुछ कर्म हम जानबूझकर करते हैं, कुछ मजबूरी में। झूठ बोलना, किसी का हक मारना, माता पिता का अपमान करना या किसी बेजुबान जानवर को सताना, यह सभी महापाप हैं। इन पापों का बोझ हमारी आत्मा को गंदा कर देता है। यही कारण है कि आज के समय में डिप्रेशन, चिंता और दुख बहुत बढ़ गए हैं। लोग समझ नहीं पाते कि उनके जीवन में अचानक इतनी परेशानियां क्यों आ रही हैं। कई बार हमारी कुंडली में कोई दोष नहीं होता, फिर भी जीवन में संघर्ष होता है। यह हमारे पूर्व जन्मों के संचित पाप होते हैं। पाप मोचनी एकादशी की रात को सोना नहीं चाहिए, जागरण का विधान है। जो व्यक्ति एकादशी की रात भगवान के भजन कीर्तन में बिताता है, उसके हजारों जन्मों के पाप एक ही रात में नष्ट हो जाते हैं। रात्रि में विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ अवश्य करें। इसके एक एक शब्द में इतनी शक्ति है कि मृत्यु के समय यमराज के दूत पास फटक भी नहीं सकते। जब आप पूरे दिन अन्न का त्याग करते हैं तो आपका शरीर भीतर से खुद को साफ करने लगता है। विज्ञान भी आज इंटरमिटेंट फास्टिंग के नाम से उपवास के फायदे गिना रहा है, लेकिन हमारे ऋषियों ने यह ज्ञान हजारों साल पहले ही दे दिया था।
अन्न में ही सबसे प्रास के प्रास ज्यादा विकार होते हैं। जब आप एकादशी के दिन अन्न नहीं खाते तो आपके विचार शुद्ध होने लगते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार का नाश होता है। आप महसूस करेंगे कि उपवास के दिन आपका मन बहुत शांत रहता है। किसी से लड़ने या झगड़ने की इच्छा नहीं होती। यही आध्यात्मिक उन्नति की पहली सीढ़ी है। एकादशी के दिन किसी की बुराई न करें, किसी की चुगली न करें, अपना पूरा ध्यान केवल ईश्वर में लगाएं। अगर काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़े तो मन ही मन भगवान के नाम का स्मरण करते रहें। चैत्ररथ वन की सुंदरता का वर्णन पुराणों में बहुत विस्तार से किया गया है। वहाँ के वृक्ष हमेशा फूलों से लदे रहते थे। भंवरों की गूंज और कोयल की कूक पूरे वन को संगीतमय बनाए रखती थी। इसी सुंदर वातावरण में मुनि मेधावी अपनी आंखें बंद किए कठोर तपस्या में लीन थे। उनके शरीर से एक दिव्य प्रकाश निकल रहा था जो पूरे वन को रोशन कर रहा था। स्वर्ग के राजा इंद्र इस प्रकाश को देखकर भयभीत हो गए। उन्हें लगा कि यह तपस्वी कहीं उनके स्वर्ग का सिंहासन न छीन ले। इंद्र ने कामदेव को बुलाया। कामदेव अपनी सेना के साथ, जिसमें रंभा, उर्वशी और मंजुघोषा जैसी अप्सराएं शामिल थीं, उस वन में पहुंचे। कामदेव ने अपना सबसे अचूक बाण, जो फूलों से बना था, मुनि पर चला दिया। तभी मंजुघोषा ने अपनी पायल की झनकार और वीणा की मधुर ध्वनि से मुनि का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। मुनि ने जैसे ही आंखें खोलीं, उनके सामने रूप और सौंदर्य की देवी खड़ी थी। मुनि का मन, जो बरसों से शांत था, अचानक अशांत हो गया। उन्होंने उस अप्सरा का हाथ थाम लिया। मंजुघोषा भी मुनि के दिव्य रूप को देखकर उन पर मोहित हो गई थी। दोनों ने गंधर्व विवाह किया और वहीं वन में रहने लगे। समय अपनी गति से चलता रहा। मुनि तपस्या भूल गए, संध्या वंदन भूल गए, यहाँ तक कि अपना नाम भी भूलने लगे। वह बस उस अप्सरा के प्रेम में पागल थे। जब मंजुघोषा ने वापस जाने की बात कही तो मुनि ने कहा, अभी तो तुम आई हो, कुछ दिन और रुक जाओ। तब मंजुघोषा ने कहा, हे मुनि, मुझे आए हुए 57 साल हो गए हैं। यह सुनते ही मुनि के होश उड़ गए। उन्होंने अपनी आध्यात्मिक दृष्टि से देखा कि कैसे इंद्र ने उनके साथ छल किया था। उनका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। श्राप देते समय मुनि के नेत्र लाल हो गए थे। उन्होंने आसमान के देखा के साथ साथ इंद्र ने उनके साथ छल किया था। जल हाथ में लिया और कहा, तूने मेरे बरसों के तप को नष्ट किया है, जा तू पिशाचिनी बन जा। अप्सरा के सुंदर वस्त्र उसी समय फटने लगे। उसका रूप भयंकर होने लगा। वह रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी। मुनि का दिल पसीज गया। उन्होंने पाप मोचनी एकादशी का उपाय बताया। जब च्यवनशी ने अपने पुत्र को इस अवस्था में देखा तो उन्होंने भी उसे एकादशी का व्रत करने की आज्ञा दी। यह कहानी हमें बहुत बड़ी सीख देती है। जीवन में चाहे हम कितनी कितनी एकादशी का व्रत करने की भी ऊंचाई पर पहुंच जाएं, कितनी भी तपस्या कर लें, लेकिन एक छोटी सी गलती, एक पल का भटकाव हमें वापस नीचे गिरा सकता है। इसीलिए मन पर नियंत्रण बहुत जरूरी है। एकादशी का व्रत करने वालों को एक बात और गहराई से समझनी होगी। कई बार हमारे मन में यह सवाल उठता है कि हम तो कोई पाप नहीं करते, न चोरी करते हैं, न किसी को मारते हैं, तो फिर हमें इस व्रत की क्या आवश्यकता है? इसका उत्तर हमारे वेदों में छिपा है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि पाप केवल शरीर से नहीं होते, पाप मन और वचनों से भी होते हैं। किसी के प्रति ईर्ष्या रखना, किसी की तरक्की देखकर जलना, या किसी को कड़वे शब्द बोलकर उसका दिल दुखाना, यह भी बहुत बड़े पाप की श्रेणी में आते हैं। हम दिन भर में जाने अनजाने में अपने मन में कई तरह के नकारात्मक विचार लाते हैं। यह विचार हमारे कर्मों के खाते में जुड़ जाते हैं। इसलिए पाप मोचनी एकादशी सिर्फ बाहरी शरीर को नहीं, बल्कि हमारे सूक्ष्म शरीर और हमारी आत्मा को भी पवित्र करती है। यह एकादशी हमें आत्म मंथन करने का अवसर देती है। जब हम व्रत रखते हैं तो हमें अपने भीतर झांकने का मौका मिलता है। हम अपनी गलतियों को पहचान सकते हैं और भगवान से उनके लिए क्षमा मांग सकते हैं। जो लोग शारीरिक रूप से कमजोर हैं या जिन्हें कोई बीमारी है, वे निर्जला व्रत न रखें। भगवान कभी नहीं कहते कि आप अपने शरीर को कष्ट देकर उनकी भक्ति करें। ऐसे लोग फलाहार करके या केवल एक समय सात्विक भोजन करके भी इस व्रत का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। फलों में आप केला, सेब, पपीता या सिंघाड़े के आटे से बनी चीजें खा सकते हैं। सेंधा नमक का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन याद रखें, व्रत का असली उद्देश्य भगवान का स्मरण करना है। यदि आप भूखे रहकर केवल खाने के बारे में ही सोचते रहे तो उस व्रत का कोई लाभ नहीं है। मन भगवान के चरणों में होना चाहिए।
पुराणों में एक और कथा आती है जो एकादशी के महत्व को दर्शाती है। कहते हैं कि जब भगवान विष्णु ने मधु और कैटव नाम के राक्षसों का वध किया था तो उनके शरीर से मेद वसा निकली थी। वह वसा पृथ्वी पर गिर पड़ी, जिससे पृथ्वी का एक नाम मेदिनी भी पड़ा। भगवान ने उस मेद से अन्न की उत्पत्ति की, लेकिन उस अन्न में कई तरह के दोष भी उत्पन्न हो गए। इसलिए कहा जाता है कि एकादशी के दिन सभी पाप अन्न में निवास करते हैं। जो व्यक्ति एकादशी के दिन अन्न की उत्पत्ति की लेकिन उस मेद से अन्न की उत्पत्ति की खाता है, वह साक्षात पापों को ग्रहण करता है। यही कारण है कि इस दिन अन्न का पूरी तरह से निषेध किया गया है। इस दिन केवल फलाहार और जल का सेवन ही श्रेष्ठ बताया गया है। पाप मोचनी एकादशी के दिन तुलसी पूजन का भी विशेष महत्व है। शाम के समय तुलसी माता के सामने घी का दीपक अवश्य जलाएं और उनकी 11 परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहें। तुलसी भगवान विष्णु को सबसे परिक्रमा करें प्रिय है, और बिना तुलसी के भगवान कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते। लेकिन ध्यान रहे कि एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ना सख्त मना है। आपको जो भी पत्ते पूजा के लिए चाहिए वह एक दिन पहले यानी दशमी को ही तोड़कर रख लेने चाहिए। यदि आप दशमी को पत्ते तोड़ना भूल गए हैं तो जो पत्ते अपने आप झड़कर गिर पड़े हों उन्हें धोकर आप पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं। तुलसी के पत्ते कभी बासी नहीं होते, वे हमेशा पवित्र रहते हैं। जो लोग जीवन में बहुत निराश हो चुके हैं, जिन्हें हर तरफ से केवल असफलता ही मिल रही है, जिनके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, उन्हें पाप मोचनी एकादशी का व्रत एक बार पूरी श्रद्धा से जरूर करना चाहिए। यह व्रत आपके भाग्य के बंद दरवाजे खोल सकता है। आपके पूर्व जन्मों के जितने भी बुरे कर्म हैं जो आपकी सफलता में बाधा बन रहे हैं, वे सब इस व्रत के तेज से भस्म हो जाएंगे। जब पापों का आवरण हटता है, भाग्य का सूर्य अपने आप चमकने लगता है। बस शर्त केवल एक है कि आपके मन में पूर्ण विश्वास और श्रद्धा होनी चाहिए। भगवान भाव के भूखे होते हैं, वे आपके बाहरी दिखावे को नहीं, आपके हृदय की सच्चाई को देखते हैं। इस प्रकार 15 मार्च 2026 का दिन आपके लिए एक वरदान साबित हो सकता है। 14 मार्च की विद्या एकादशी से बचें और 15 मार्च की शुद्धोदया एकादशी का पालन करें। 16 मार्च की सुबह सूर्योदय के बाद और हरिवासर समाप्त होने के पश्चात सुबह 6:30 से 8:54 के बीच अपना पारण पूरा करें। पारण में सबसे पहले भगवान का चरणामृत लें, फिर कोई सात्विक भोजन ग्रहण करें। चावल का प्रयोग एकादशी के दिन भूलकर भी नहीं करना है, न तो खाने में और न ही पूजा में। चावल के स्थान पर तिल या फलाहार का प्रयोग करें। भगवान विष्णु आप सभी के पापों का नाश करें और आपको जीवन में अपार सफलता प्रदान करें। 14 या 15 मार्च 2026 में पाप मोचनी एकादशी कब है? जाने सही तिथि, शुभ